हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदे मैथमेटिक्स। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टिरलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला ये सभी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे मेन क्या है, हमारा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता चल जाता है तो हम आगे वैल्यू पुट करके रख देते हैं। तो फॉर्मूला याद करते चलिए, मैं लिख रही हूँ, आप साथ के साथ याद करिए इस फॉर्मूले को। तो अगर हमें फॉर्मूला क्या होता है, देखिए y इक्वल, सबसे पहले हमारा आता है y नॉट। ठीक है, किसी x के लिए y की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, y नॉट की वैल्यू प्लस, फिर है हमारा u, फिर आएगा हमारा डेल्टा y नॉट। ठीक है, y नॉट यहाँ है, फिर डेल्टा y नॉट प्लस, अब क्या आएगा, डेल्टा y माइनस 1। ठीक है, y नॉट के साथ हम क्या प्लस कर देंगे, डेल्टा y माइनस 1 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर u है, अब की बार हम u स्क्वायर लिख देंगे, u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल था, अब की बार क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और क्या होगा डेल्टा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, u हमारे कितने हैं, 2 हैं, तो डेल्टा की पावर भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 डेल्टा स्क्वायर। अब जो हमारा टर्म नया आया है, जैसे यहाँ पर y नॉट और y नॉट लिया था, अब यहाँ पर हम ये लास्ट वाला टर्म लेंगे, नया वाला टर्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है, प्लस इस बार हम क्या करेंगे, u सिंगल u लेंगे, फिर ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लेंगे, अपॉन यहाँ 2 फैक्टोरियल था, यहाँ 3 फैक्टोरियल लेंगे, और मल्टीप्लाई में हम क्या लेंगे, डेल्टा क्यू y माइनस 1, ये पहले वाला टर्म, प्लस डेल्टा क्यू, इससे एक बढ़कर यहाँ माइनस 1 है, अब हम माइनस 2 लिखेंगे, अपॉन क्या लिख देंगे 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए, हमने जैसे यहाँ पर एक u बढ़ाया था, सेम यहाँ पर भी हम एक u बढ़ा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन, यहाँ 3 फैक्टोरियल था, यहाँ 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। u कितने हैं यहाँ पर, ये स्क्वायर अंदर है, यहाँ पर u कितने हैं 4 हैं, तो डेल्टा 4, और यहाँ पर नया क्या आया है y माइनस 2, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे y माइनस 2 प्लस सो ऑन। आप इसी तरीके से आगे लेंगे। अगर आपको और आगे बढ़ाना है फॉर्मूला तो आगे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर u, ठीक है, फिर लिखोगे u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर u स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फिर अपॉन कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, फिर डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे आगे बढ़ा दोगे। वैसे ज़्यादातर आपसे 4 तक की वैल्यू पूछी जाती हैं। अब हम इसकी टेबल निकालते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन की जो वैल्यू होंगी उसको इस फॉर्मूले में रख के से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को, हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल क्या है, यूज स्टिरलिंग्स फॉर्मूला टू फाइंड y28। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y28 की, यानी कि जब हमारी x की वैल्यू 28 है तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गिवन हमें क्या दे रखा है, ये इस तरीके से दे रखा है। अगर आपको ऐसे दे रखा हो सफिक्स में अगर x की वैल्यू लिख ही रही हो तो आप घबराएं ना बिल्कुल भी। ये क्या है, डायरेक्ट हमारी ये x की वैल्यू है, x इक्वल 20 पे हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी है 49,225। इसी तरह यहाँ पर देखिए x इक्वल 25 पर जो y की वैल्यू है वो क्या है हमारी 48,316। इसी तरीके से हमारी आगे वैल्यू दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन वैल्यूओं की हेल्प से हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाएंगे टेबल, देखिए
तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो सारी लिख ली है और ये x के कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारी y की वैल्यू थी वो लिख ली है। यानी कि जब हमारा x 20 था तो y की वैल्यू हमारी कितनी थी 49,225। उसी तरीके से ये सारी वैल्यू, x की वैल्यू जब 40 थी तो x के कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू थी हमारी 44,306। और ये u है, यानी कि अब देखिए इस पे मैंने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए y 28 की। तो 28 हमारा किस किस के बीच में आता है, अब देखिए यहाँ पर 25 और 30 के बीच में हमारा आता है 28। ठीक है, ठीक है, 25 और 30 के बीच में आता है 28 और जो 28 है वो किसके करीब है 30 के। तो हम इसको हम मान लेते हैं क्या 0, x नोट की वैल्यू है ये, यहाँ पर u 0 है और ये ऊपर -1, ये -2, ये 1 और 2। ठीक है, और ये हमारे बीच में भी आ रहा था इसीलिए हमने ये क्या मान लिया x नोट। ये हमारा क्या हो गया y नोट हो गया, ये y की पावर y -1 की वैल्यू हो गई, ये y -2 की वैल्यू हो गई, ये y 1 की वैल्यू हो गई एंड ये हमारी y 2 की वैल्यू हो गई। अब हम निकालते हैं डेल वाई यू। डेल वाई यू कैसे निकालेंगे, इसमें से नीचे वाले में से हम ऊपर वाले को क्या करेंगे माइनस करेंगे और माइनस करके हम क्या कहाँ रख देंगे, हम बीच में लिख देंगे। और आप कंफ्यूज ना हो, माइनस प्लस का साइन याद रखें। अब देखिए ये वाली छोटी संख्या है, छोटी में से हम बड़ी को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। इसमें से जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 909। अब 47,236 में से जब हम 48,316 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 1080। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, ध्यान रखना ऐसे माइनस करना है हमें, तो और माइनस करके हमेशा बीच में लिखनी है वैल्यू। तो माइनस के 1310 इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1620। अब आगे निकालते हैं वैल्यू। अब निकालेंगे डेल स्क्वायर वाई यू की। अब सेम वही हम -1080 में से 909 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस के 171। अब इसमें से इसे माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस के 230। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस के 310। आगे देखिए, अब हम निकालते हैं डेल्टा क्यू वाई यू। और ये वैल्यू हम कब तक निकालते हैं, जब तक हमें या तो सिंगल वैल्यू मिल जाती या फिर हमारी जो वैल्यू है वो हमारी सेम नहीं आ जाती। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा -59। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा -80। अब निकालते हैं डेल्टा 4 वाई यू। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, तो ये टेबल, अब इस टेबल में आप नाम और देख लीजिए किसको हम क्या बोलेंगे। तो सिंपल है, हम ये है हमारा डेल वाई यू, तो इसको हम बोलेंगे डेल वाई -2, इसको हम बोलेंगे डेल वाई -1, इसको बोलेंगे डेल वाई नॉट और इसको बोलेंगे हम डेल वाई 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है डेल स्क्वायर वाई यू है तो इसको हम बोलेंगे डेल स्क्वायर वाई -2 से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया डेल स्क्वायर वाई -1, ये हो गया डेल स्क्वायर वाई नॉट। ये वाली वैल्यू हो गई डेल क्यू वाई -2 की, ये हो गई डेल क्यू वाई -1 की, ये वाली वैल्यू हो गई डेल 4 वाई -2 की। ठीक है, तो ये सारी कोरेस्पेंडिंग वैल्यू हैं, ये मैंने आपको बताई दी है। ये किसकी, ये एक्स, ये वाली हमारी किसकी हो गई वाई -2 की। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स नॉट है। अब आगे देखिए, अब हम इन सारी वैल्यूओं को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एक बार फॉर्मूले को और लिख लेते हैं हम, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो देखिए फॉर्मूला है हमारा, तो लिख लेते हैं बाई स्टिरलिंग्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, y इक्वल क्या होगा y नोट प्लस फिर हमारा आएगा डेल्टा y नोट प्लस डेल्टा y -1/2। ठीक है, और u भी है हमारा मल्टीप्लाई में, प्लस अब आएगा u स्क्वायर
अपॉन 2 फैक्टोरियल यू की पावर 2 हो गई तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर नया क्या है हमारा y-1, तो y-1। फिर आगे हम क्या लेंगे u, ठीक है। फिर हम लेंगे यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में हमारा क्या चलेगा यहाँ पर डॉट। अब हमारा आएगा डेल्टा। अब यहाँ पर देखिए 3 u हो गए तो डेल्टा क्यू वाई माइनस, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y-1 है तो अब हम दोबारा क्या आएगा y-1, ठीक है। पहले हम पहली वाली लेते हैं फिर दूसरी लेते हैं, फिर यहाँ डेल्टा 4 y-2 हो जाएगा, सॉरी डेल्टा क्यू y-2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लेंगे प्लस यहाँ पर u स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ 4u हो गए तो डेल्टा 4 y-2। इसी तरीके से हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए आप y इक्वल किसकी वैल्यू चाहिए, y 28 पे चाहिए। अब हमें यहाँ पर ये और चाहिए u और u चाहिए आपको, तो u कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर देखिए u देख लीजिए। तो u हम कैसे निकालेंगे, u इक्वल x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी है, हमें कितने पे फाइंड करनी है 28 पर। x नॉट आपने कितना माना है, या आपने x नॉट माना है 30, x नॉट है 30 माइनस 30। और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू होती है हमारा कितना इंटरवल है, इसमें कितने का गैप है, तो देखिए 5 का गैप है, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो 5 ये हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे -2 अपॉन 5, और जब इसका डिवाइड देंगे तो माइनस का 0.4, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 0.4। अब इन सारी वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, y इक्वल y0 की वैल्यू कितनी है, ये सारी वैल्यू लिख रखी है, मैं डायरेक्ट अब पुट कर दूंगी यहाँ पर। तो y0 की आपकी वैल्यू कितनी है 47,236, तो 47,236 प्लस डेल्टा y0 की वैल्यू कितनी है, पहले u है, u की वैल्यू है हमारी माइनस का 0.4। फिर डेल्टा y0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, डेल्टा y0 की वैल्यू है, देखिए ये है डेल्टा y0 माइनस 1310। तो मैं इन सभी वैल्यूओं को पुट करती चलती हूँ, ऊपर मैंने लिख दी है, तो ये हो जाएगी हमारी माइनस का 1310। और फिर डेल्टा y-1 की वैल्यू है हमारी माइनस का 1080 अपॉन 2, ठीक है। प्लस यू स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और डेल्टा स्क्वायर y-1 की वैल्यू है, देखिए हमारी डेल्टा स्क्वायर y-1 की वैल्यू है माइनस के 230, तो माइनस के 230 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई माइनस के 230। आगे देखिए प्लस, अब हमारा क्या है u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.4, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.16 माइनस 1 अपॉन क्या है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई में डेल्टा क्यू y-1 प्लस डेल्टा क्यू y-2, तो डेल्टा क्यू y-1 की वैल्यू है -80 और डेल्टा क्यू y-2 की वैल्यू है -59, तो -80 -59 आपका कितना हो जाएगा, देखिए -80 -59 अपॉन नीचे आपका कितना है यहाँ पर 2, प्लस आगे है u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो u स्क्वायर की वैल्यू 0.16 और फिर 0.16 माइनस 1 अपॉन कितना है 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 24, और डेल्टा 4 y-2 की वैल्यू है आपके पास माइनस के 21, तो इंटू माइनस के 21,
ठीक है, अभी हमने सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल 47236। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा 478। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का 18.4। इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3.8920 प्लस इसको जब हम करेंगे कैलकुलेट तो हमारा आ जाएगा पॉइंट का 1176। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, आप प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ दें, 47,236 प्लस 478 एंड प्लस 0.1176 और एक बार हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे जो आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 47692 अप्रॉक्स। ठीक है, तो जो y 28 की वैल्यू आएगी, यानी कि x जब हमारा 28 है तो y की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 47,692। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की। तो ये हमारे स्टिरलिंग फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया हो। तो आगे हम पढ़ेंगे बेसल्स फॉर्मूला, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।